देखिए, हिंदी का पेपर देने से पहले आपको इन दोनों पेपरों को अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर साल जो है क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि 3 से 4 मिनट का ये जो वीडियो है और इसमें जो आपको समझाया जा रहा है उन प्रश्नों पर नजर जरूर बनाकर जाइएगा। अगर ये अंतिम क्षण पर आपके परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं, तो पहले हम इस पेपर में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताएंगे, फिर इस पेपर के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है गद्य और पद्य, और फिर संस्कृत का गद्य और पद्य। ये हम आपको बता देते हैं, दोनों में इनको देखकर जाइएगा, डेफिनेटली आपका यहीं से फंसेगा। सबसे पहला गद्य आपका क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये हेडिंग अगर आपके विद्या में है तो इस पर टिक मार लीजिए, और ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो उत्तर का भी वीडियो आपको दे दूंगा। फिर दूसरा जो है, सबसे पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ काट रहे हो इसका मतलब गुफा बना रहे हो, ये आपके अजंता पाठ से लिया गया। ठीक, तो इन दोनों को आप यहां पर देख लीजिए। अब हम दूसरे पेपर से भी आपको गद्यांश यहां पर आपको दिखा देते। देखिए, यहां पर भी कुसंक का ज्वर जो है भयानक होता है, इसका मतलब इसमें भी जो है वहां से आपका दे दिया गया है। और इसमें दूसरा जो है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ये ममता नामक पाठ से है। मतलब कुसंग ज्वर मित्रता जो है दोनों पेपर में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक अजंता से आया है, और इसमें जो है एक आपका ममता पाठ से आया है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका गद्यांश। अब बात कर लेते हैं पद्यांश। सुनि सुंदर बैन सुधारन सारे, सॉरी सुधारस साने, इसका मतलब ये तुलसीदास की रचित रचना है। और उसके बाद सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। सच्चा प्रेम बात कर रहा है, जाहिर सी बात है स्वदेश प्रेम पाठ से लिया गया होगा। अब इसमें बात करते हैं, यहां पर किस में लिखा है? सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। मतलब देखिए, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास वाला, आप इसको पढ़कर जाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है जाति धर्म या संप्रदाय का, नहीं, ये मुझे इसके पाठ का नाम इस समय नहीं आ रहा, शायद भारत की संस्कृति जैसा ऐसा कोई पाठ होगा, उसी से लिया गया। ठीक, तो अब मैंने आपको ये बता दिया। अब थोड़ा सा जीवन परिचय भी बता दें। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इसमें जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब यहाँ पर आप जयशंकर और रामचंद्र का याद कर लीजिए, और डॉक्टर मतलब कि राजेंद्र प्रसाद का भी, तीन तो चाहे इससे याद कर लीजिए, चाहे उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर आपका सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी और माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसमें से दो और इसमें से दो मिलाकर आप याद करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका संस्कृत का गद्यांश है। तो इसमें देखिए लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। जाहिर सी बात है, ये आपका वाराणसी नामक पाठ से लिया गया होगा। ठीक, और इसमें देखते हैं, इसमें आपका दुर्मुखा लिखा है। तो ये आपको पता ही होगा कि चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर आजाता नाम से पाठ से लिया गया होगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश का हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अथवा करके दिया है, बंधनम मरणम वापी जयो अवापी पराजय। तो इसमें दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस तरह से इनको आप याद करके जाइएगा। प्रश्न उत्तर में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से अतिरिक्त आपको कुछ भी याद नहीं करके जाना है, याद रखिएगा यहीं से आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।